सो हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 8 एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो भी मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा उसके नोट्स बनाने की जरूरत आपको नहीं है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर के अंदर हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन टू चैप्टर। इंट्रोडक्शन क्या होता है? देखो, एम्प्लॉयमेंट का हम मतलब सब समझते हैं। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब लोगों के पास काम होता है करने को। काम से क्या करते हैं? ये काम ज्यादा होता है तो इनकी जो इनकम है वो भी क्या हो जाती है, इनकम भी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, अपनी नीड्स को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट की जरूरत क्यों होती है? हमें बेसिकली हमें नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होती है। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जब सब लोगों के पास काम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, या फिर जिन लोगों के पास भी काम होता है उन लोगों को हम क्या बोलते हैं कि वो लोग एम्प्लॉयड हैं, यानी कि उनके पास एम्प्लॉयमेंट है। अब एम्प्लॉयमेंट से अपोजिट यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि जिन लोगों के पास काम नहीं होता, सपोज एक्स वाई, इनके पास काम है, इनके पास क्या है, वर्क है, तो इनको क्या बोला, इनको हमने एम्प्लॉयमेंट बोला, यानी कि इनके पास एम्प्लॉयमेंट है। और सपोज जेड के पास वर्क नहीं है तो इसको हमने क्या बोला, इसको अनएम्प्लॉयड बोला। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स द एक्टिविटीज, एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो वाली एक्टिविटी आती है विच ह्यूमंस करते हैं टू अर्न मनी, जिससे कि वो पैसे कमा सके, एंड फुलफिल देयर बेसिक नीड, अपनी बेसिक नीड को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। अब आता है टॉपिक 2, हु आर वर्कर्स। वर्कर्स कौन से क्या होते हैं? ऑल दोज पर्सन्स हु आर एंगेज इन प्रोडक्शन एक्टिविटी, जो कुछ बनाते हैं गुड्स या फिर सर्विस, उस एक्टिविटीज में एंगेज रहते हैं वो लोग, उनको हम क्या बोलते हैं, वर्कर बोलते हैं। वर्कर्स आर ऑफ 3 टाइप। वर्कर्स 3 टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहले रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड मतलब वो लोग जो जॉब पे जाते हैं, यानी कि जॉब करते हैं और उसके बदले में उनको क्या मिलता है, उसके बदले में उनको सैलरी मिलती है, उनको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड। इसके बाद कैजुअल वेजेस लेबर। इसके बाद सबसे पहले ये पढ़ते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन से होते हैं? जिनके पास बिजनेस होता है या जिसको वर्क के लिए डिपेंड नहीं करना पड़ता किसी और पर जिसको काम के लिए डिपेंड नहीं करना पड़ता, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। अब देखते हैं कैजुअल वेजेस क्या होता है। कैजुअल वेजेस ऐसे होते हैं, ना तो ये जॉब करते ना ही ये सेल्फ एम्प्लॉयड होते, ये काम तो किसी और का ही करते हैं लेकिन ये थोड़े थोड़े टाइम के लिए करते हैं। सपोज जॉब कैसे होती है? जॉब सपोज 1 साल के लिए होती है, और जॉब को क्या करना पड़ता है, जॉब को वन प्लेस पे करना पड़ता है, यानी कि एक ही जगह पे करना पड़ता है। लेकिन ये जो कैजुअल होता है ना, कैजुअल क्या होता है, हम एक साथ 10 लोगों का, 20 लोगों का, 100 लोगों का काम भी कर सकते हैं, 100 अलग अलग जगह पे भी कैजुअल वर्क कर सकते हैं, और इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, जब तक हमारा मन करेगा जब तक हम काम करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैजुअल वेजेस लेबर बोलते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, फ्रीलांसर्स जो होते हैं, जैसे मैं एक वीडियो एडिटर हूं, तो यूट्यूबर कोई मुझे अपनी वीडियो भेजता है और मैं उसको एडिट करके भेज देता हूं, मैं उसके यहां जॉब करता हूं नहीं, मैं कैजुअली उसका वर्क करता हूं। अब देखते हैं टॉपिक 3 आता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। एम्प्लॉयमेंट का नेचर कैसा है इंडिया के अंदर? सबसे पहले पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के अंदर कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं? सपोज 100% लोग इंडिया के अंदर रहते हैं, अब ये 100% काम करते हैं? नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो काम ही नहीं करते, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे कोई काम नहीं करते, कुछ फीमेल्स होती हैं वो कोई काम नहीं करती, कहीं कहीं पे कुछ मेंस भी होते हैं वो भी कुछ काम नहीं करते। तो क्या होता है, पार्टिसिपेशन एम्प्लॉयमेंट का इंडिया के अंदर काफी ज्यादा लो है, कुछ लोग तो काम ही नहीं करते। इसके बाद कॉजेज ऑफ हाई पार्टिसिपेशन रेट इन रूरल एरिया। रूरल एरिया यानी कि विलेजेस। ये जो विलेजेस है ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन लोग होता है। आपने भी विलेजेस में देखा होगा, बच्चे छोटे ही होते हैं और लेबर वगैरह का काम करने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसके कोज क्या क्या है? सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो वहाँ पे ना लिमिटेड रिसोर्सेज, लोगों को पता है हम जितना काम करेंगे जब भी हम पैसे कमा पाएंगे, जब भी अपने सपनों को सच कर पाएंगे, उसके बिना हम नहीं कर सकते, हम अपने बाप के पैसे पे नहीं पल सकते, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। इसके बाद लेस फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे कम है। अब लोग करें क्या, लोगों के पास एजुकेशन के लिए स्कूल्स, कॉलेज या अदर इंस्टीट्यूट्स है ही नहीं, तो वो एजुकेशन ना ले तो करें क्या, वो अपने काम पे ही लग जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे हाई पार्टिसिपेशन रेट होता है। इसके बाद वेराइटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो अब आप शहर के अंदर जाओगे
वहाँ पे आपको बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी नहीं बच्चों के लिए, क्योंकि वहाँ पे तो बड़े बड़े लोग भी है काम करने के लिए, लेकिन जो विलेजेस है वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है बच्चों के लिए भी, इस वजह से भी लोग वहाँ पे काम करते हैं। कॉजेज ऑफ लो वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्क, हम सबको पता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारी वुमेन्स है जो काम नहीं करती या नहीं कर पाती, तो क्यों वो नहीं कर पाती वो हमें देखना है। लो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सबसे पहले तो जो वुमेन्स है एज कंपेयर टू मैन, उनके लिए इकोनॉमी के अंदर काम थोड़ा कम है, यानी कि उनके पास जो काम करने की वैरायटीज है, अपॉर्चुनिटीज है, वो थोड़ी कम है एज कंपेयर टू मैन। इसके बाद मोस्ट फेमिनीज डू नॉट लाइक वुमेन टू वर्क, यानी कि जो वुमेन हैं उनको काम ही नहीं करने देना चाहते बहुत सारी फैमिलीज, और फेमिनीज जो होते हैं जैसे कि जो वुमेन्स को ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम नहीं करते वगैरह वगैरह, तो वो क्या करते हैं, वो वुमेन्स को काम ही नहीं करने देना चाहते मार्केट के अंदर। इसके बाद वुमेन्स आर लेस प्रोडक्टिव, वुमेन्स लेस प्रोडक्टिव होती है। अगर हम कोई फिजिकल वर्क की बात करें, अगर हम फिजिकल वर्क की बात करें तो हम सबको पता है जो मेल होते हैं उनके पावर ज़्यादा होती है, इसकी वजह से वो फिजिकल वर्क में ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, और वुमेन्स उसके अंदर कम होती है, इसकी वजह से उनका जो पार्टिसिपेशन रेट है एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो कम होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, एक्टिविटीज़ डन बाय वुमेन आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब ऐसी बात नहीं है कि वुमेन कोई काम ही नहीं करती, वुमेन बहुत काम करती है, कि बहुत सारी हाउस वाइफ होती है, वो घर के अंदर बहुत काम करती हैं, पर हम एम्प्लॉयमेंट के अंदर किसकी बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम केवल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी, जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व होती है। हाउसवाइफ के अंदर मनी इन्वॉल्व नहीं होती, उसे काम नहीं करने, पैसे नहीं मिलते कहीं काम करने के, इसीलिए जो वुमेन्स हैं वो काम तो करती है लेकिन उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में गिनती ही नहीं होती, जिसकी वजह से हमें लगता है कि वुमेन पार्टिसिपेशन ऑफ वर्क इन इंडिया कम है। अब देखते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड पीपल्स कौन से होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग वो होते हैं जो कि खुद का काम खुद करते हैं। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर, जो एम्प्लॉयमेंट है वो अलग अलग सेक्टर्स के अंदर कैसे काम करता है ये भी हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ कैसे हुई इंडिया के अंदर। सबसे पहले जॉबलेस ग्रोथ, जॉबलेस ग्रोथ यानी कि जहाँ पर जीडीपी जो है, जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट है, क्या लिख रहा हूं, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या हो रहा है, कम। जीडीपी तो ग्रो हो रही है लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम होता जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, जॉबलेस ग्रोथ। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स, वर्कफोर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, सबसे पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्जरी, अलग अलग सेक्टर्स में वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है। इसके बाद कॉजलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, वर्कफोर्स का कॉजलाइजेशन यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रेगुलेटेड पीपल एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट टूवर्ड्स कैजुअल वेजेस। हमने देखो यहाँ पे 3 टाइप के एम्प्लॉयमेंट पढ़े थे। सबसे पहले रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड, उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड और कैजुअल वेजेस एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखा है 3 चीज़ लिखी है यहाँ पे, ये जो है सेल्फ एम्प्लॉयड और रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयड जो है ये कैजुअल वर्क की तरफ, ये दोनों कैजुअल वर्क की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। उसको हमने क्या बोला, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। लोग क्या चाहते हैं, हम किसी से बंध के ना रहे, हम लोगों का काम करें, हम कहीं पे जॉब करें लेकिन बंध के नहीं रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैजुअल वेजेस वर्क। सम रीजन ऑफ कैजुअल वेजेस वर्क भी ऐसा लोग क्यों करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, सब अपना मालिक रहना चाहते हैं। उसके बाद इंक्रीज इनकम, सबको ज़्यादा पैसा चाहिए, जॉब से ज़्यादा पैसा तो कैजुअलाइजेशन में मिल जाएगा। स्लो ग्रोथ इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, अब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है यानी कि जहाँ लोग जॉब वॉब वगैरह करते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लो होती है रेट, और कैजुअल वर्क में क्या होता है, हमारी ग्रोथ हमारे हाथ में होती है। इन्फॉर्मेशन ऑफ वर्कफोर्स, वर्कफोर्स की इन्फॉर्मेशन क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल वर्कर और इनफॉर्मल वर्कर। फॉर्मल वर्कर कौन से होते हैं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, और इनफॉर्मल कौन से होते हैं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम नहीं करते। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कौन काम करते हैं, सैलरीड पीपल, और इनफॉर्मल यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कौन काम नहीं करते, जो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर कैजुअल वर्क, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम नहीं करते, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल वर्कर्स। अब देखते हैं टॉपिक 6, द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। इंडिया के अंदर इतनी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है क्यों, एक्सटेंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले ये देखते हैं इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है कितना। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट नंबर तो हम नहीं बता सकते क्योंकि हमें नहीं पता चलेगा कितने लोग एम्प्लॉयड है कितने अनएम्प्लॉयड है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम एस्टिमेशन जरूर लगा सकते हैं। तो एस्टिमेशन लगाने के हमारे पास कैसे कैसे रीजन होते हैं, क्या होते हैं, वेरिएशन इन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले देखते हैं वेरिएशन क्यों होता है। वेरिएशन मतलब डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट अनएम्प्लॉयमेंट होता है। जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, या फिर मुंबई है, मुंबई में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बिहार है, बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट
अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। यूपी है, यूपी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। ऐसा क्यों? डिफरेंट स्टेट में कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, ऐसा क्यों है? सबसे पहला, रेशो ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर टू कल्टीवेशन। एग्रीकल्चर वर्कर यानी कि जो हमारी इकोनॉमी है ना, इसमें जो एग्रीकल्चर वर्कर है वो तो बहुत ज़्यादा है, और जो कल्टीवेटर है यानी कि जिनको इससे काम करवाना है, जो लोग वर्क हैं, जो इनके बॉस बनने वाले हैं, वो बहुत कम है। काम करने वाले ज़्यादा है, काम है कम, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है अलग अलग स्टेट में। अब देखते हैं प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का प्रेशर ज़्यादा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है और जो काम हो रहा है वो कम होता जा रहा है। इसके बाद लेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब इंडस्ट्रीज ही नहीं है इंडिया के अंदर, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही। रेट ऑफ लेबर पार्टिसिपेशन अमंग वुमेन्स इज हायर। अब देखो, सपोज किसी भी इकोनॉमी के अंदर 100 लोगों का काम है, यहाँ पे वुमेन्स है, यहाँ पे मेंस है, 50 वुमेन्स है, 50 मेंस है। अब सपोज वुमेन्स कहीं पे काम नहीं करती, तो क्या होगा? ये जो 50 मेंस है, ये 100 के 100 काम करना पड़ेगा इनको, और ये जो 50 वुमेन है अगर ये भी काम करने लगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये लोग भी काम करने लगेंगे। अब जो एम्प्लॉयमेंट इनको मिलता था ना, इनको एम्प्लॉयमेंट क्या मिलेगा? थोड़ा कम मिलेगा। इसीलिए जहाँ पर पार्टिसिपेशन अमंग वुमेन्स इज हायर रहता है, वहाँ पे क्या रहता है? वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। ये इलिटरेसी, इलिटरेसी यानी कि लोग पढ़े लिखे नहीं है, इसकी वजह से भी ये दिक्कत आती रहती है। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, हमें जो अनएम्प्लॉयमेंट की इंफॉर्मेशन मिलती है उससे वो कौन से सोर्सेज से मिलती है? रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया या नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया, या अलग अलग टाइप की ये रिपोर्ट्स होती हैं जहां से हमें मिलती हैं। नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर इसका क्या नेचर है? सबसे पहले रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि सबसे पहले रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा क्या है? अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? इन एग्रीकल्चर सेक्टर लेबर कैन बी फ्री फॉर अ पीरियड ऑफ 4 to 6 months इन अ ईयर। एक साल में ना लेबर बहुत टाइम खाली बैठी रहती है। विलेजेस के अंदर क्या होता है? विलेजेस के अंदर जब क्रॉप्स काटी जाती है तो लेबर की डिमांड एकदम से बढ़ जाती है, पर जब क्रॉप्स नहीं काटी जाती ना तो लेबर की डिमांड बहुत कम हो जाती है। अब वो लेबर क्या हो जाती है? वो लेबर थोड़े टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड हो जाती है। कहाँ पर? एग्रीकल्चर सेक्टर में, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। यहां पे क्या होता है? 4 से 6 महीने के लिए जो एक साल में लेबर है वो अनएम्प्लॉयड रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि सीजनल ऑक्यूपेशन। अब सीजनली तो काटी जाएगी ना क्रॉप्स, रोज तो नहीं काटी जाएगी। जब वो उग जाएंगी जब भी काटी जाएगी, तो जब भी लेबर की क्या पड़ेगी? सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। बाकी टाइम वो खाली रहेंगे, अनएम्प्लॉयड रहेंगे। दैट्स वाई सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब अर्बन यानी कि जो सिटीज हैं उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड यानी कि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो जब अनएम्प्लॉयड होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि इंडस्ट्रीज के अंदर जब काम नहीं होता, माइनिंग नहीं होती, ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं होता, ट्रेड का काम नहीं होता, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आता है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जब हम पीपल्स की फुल कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं कर पाते तो हम क्या बोलते हैं? वो उसके पास, सपोज एक इंसान है, उसके पास काम तो है लेकिन वो और ज़्यादा पोटेंशियल रखता है अपने अंदर काम करने का। सपोज वो एक दिन में 100 यूनिट बना रहा है, लेकिन उसके बाद कितना है? उसके पास 500 यूनिट बनाने का पोटेंशियल है। अब वो 100 बना रहा है, इसका मतलब हम उसका क्या कर रहे हैं? हम उसकी फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर पीपल आर लिविंग विदाउट वर्क। यानी कि पीपल जब रहते हैं, ये लिविंग मतलब छोड़ना नहीं है, लिविंग मतलब रहना है। लिविंग, जब पीपल रह रहे होते हैं, जिंदा होते हैं, क्यों? विदाउट वर्क। वर्क के बिना जब लोग जिंदा होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर अनएम्प्लॉयमेंट कोज इन एन इकोनॉमी ड्यू टू मार्केट कंडीशन। सपोज मार्केट में रिसेशन आ गया, मार्केट में मंदी आ गई, उसकी वजह से क्या हुआ? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। अब देखते हैं कोज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या कोज है? क्यों इंडिया के अंदर इतना अनएम्प्लॉयमेंट होता है? हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन क्या है? हमारी बहुत ज़्यादा हाई है। स्लो रेट ऑफ ग्रोथ इन इकोनॉमी। इकोनॉमी हमारी बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोथ हो रही है। इसके बाद बैकवर्डनेस। बैकवर्डनेस यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर अभी भी हम पुरानी टेक्नोलॉजी, लेबर से काम करवा रहे हैं, या फिर क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे सही से, पुराने फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं वगैरह वगैरह। हम बैकवर्ड चल रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। इनसफिशिएंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रीज नहीं है इंडिया के अंदर, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है। इन एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है, इसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट है। फोल्ट एजुकेशन सिस्टम। अब हम देखो, हम थ्योरेटिकली चीज़ पढ़ते रहते हैं,
एजुकेशन सिस्टम में, प्रैक्टिकल तो हम पढ़ ही नहीं पाते। हम जब जॉब लेने जाते हैं लोग कहते हैं फ्रेशर है, अरे मैंने पढ़ाई क्या करी है, मैं फ्रेशर हूं। तो क्या हो रहा है, फॉल्ट एजुकेशन सिस्टम, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी है। लैक ऑफ नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज भी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा कम है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट है हमने मान लिया, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है। सबसे पहले वेजेस ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। सपोज हमारे पास 100 लोग हैं, 100 में से केवल 50 एम्प्लॉयड हैं और 50 क्या है, 50 अनएम्प्लॉयड है, यानी कि इनके पास काम नहीं है। अब 50 लोगों तो हम वेस्ट ही कर रहे हैं ना, हमारे पास पोटेंशियल ज़्यादा का है, हम यूज़ ही नहीं कर पा रहे उन्हें, यानी कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। इंक्रीज इन पॉवर्टी, हमारी गरीबी बढ़ती जा रही है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। सोशल इफेक्ट जैसे अनएम्प्लॉयड पीपल फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, ये एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, सोसाइटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सोशल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं जैसे डिसऑनेस्टी, करप्शन, थेफ्ट, ये कौन करते हैं, अनएम्प्लॉयड लोग ही करते हैं। इंक्रीज सोशल अनरेस्ट या टेंशन भी बढ़ा सकते हैं। पॉलिटिकल इफेक्ट यानी कि लॉलेसनेस स्प्रेड इन सोसाइटी, लॉलेसनेस यानी कि कानून तोड़े जाएंगे अगर ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे। एंटी सोशल ग्रुप भी क्रिएट हो सकते हैं कंट्री के अंदर अगर ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे। सजेशंस मेजर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के लिए क्या क्या अच्छी चीज़ें हम कर सकते हैं, क्या क्या सजेशंस हमारी तरफ से रहेंगे। एक्सीलरेशन ग्रोथ ऑफ जीडीपी, सबसे पहले जीडीपी को ग्रो करो, अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप सही हो जाएगा। रिफॉर्म ऑफ एजुकेशन सिस्टम को सही करो, लोगों को केवल थ्योरेटिकल चीज मत पढ़ाओ, प्रैक्टिकल चीजें भी पढ़ाओ। एम्फेसाइज ऑन यूज ऑफ लेबर इंसेंटिव टेक्नोलॉजी, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, अगर सपोज हमारा सारा काम मशीन कर देगी तो लोग कहाँ जाएंगे, इसीलिए हमें लेबर से ज़्यादा काम करवाना चाहिए। क्रिएशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हमें लोगों को बोलना चाहिए कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, यानी कि हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी इकोनॉमी के अंदर चलाने चाहिए। अब जो अनएम्प्लॉयमेंट को मिटाने की पॉलिसीज हमारे पास है वो दो टाइप की है, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, दूसरी कौन सी है, दूसरी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज। सबसे पहले लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के अंदर हम क्या करते हैं, हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी को अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। ग्रेट एम्फेसाइज ऑफ स्किल फाउंडेशन, यानी कि लोगों के अंदर स्किल डेवलप करते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट इन एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर, यानी कि लोग अपना सेल्फ एम्प्लॉयड करें, लोगों को भी बेरोजगार दें और खुद लोगों को भी रोजगार दे और खुद भी बेरोजगार ना रहे, खुद के पास भी रोजगार रहे, खुद से क्रिएट करे अपना एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होना चाहिए, लोगों को अगर जॉब चाहिए तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाओ, अगर किसी को जॉब के लिए कोई इंसान चाहिए तो वो भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जा सकता है और लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं। इसके बाद शॉर्ट टर्म्स मेजर्स क्या होते हैं, देखो जो लॉन्ग टर्म मेजर्स होते हैं ना, नॉट एबल टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, केवल लॉन्ग टर्म मेजर्स नहीं, हमें शॉर्ट टर्म भी मेजर्स चाहिए, इसीलिए हमें शॉर्ट टर्म मेजर्स चाहिए। इसके अंदर हम क्या करते हैं, फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल को फाउंड करते हैं, फाउंडेशन इनका इंक्रीज करते हैं, जिससे कि ह्यूमन कैपिटल क्या करती है, ग्रो करती है। ह्यूमन कैपिटल का फाउंडेशन इंक्रीज कैसे करते हैं, हेल्थ से, बेसिक एजुकेशन के से, रूरल हाउसिंग से, या फिर रूरल ड्रिंकिंग वाटर से, न्यूट्रिशन अच्छा करके, या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस देके, उनको पैसा देके, जिससे कि वो एजुकेशन वगैरह ले पाए और अपनी स्किल्स को क्या कर पाए, इंप्रूव कर पाए, जिससे कि हमारा क्या हो, इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कम हो।